ले लेते हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं। ये इतने तकब्बुर में है, ये मुकामी डीएसपी और एसएचओ, ये हम तो समझे थे कि हमारे गमों का मुदावा करेगा, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकले। ये सब ये एसएसपी साहब, हम इनको भी बताते हैं कि भाई हमारा बंदोबस्त करो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, वरना तुम भी हमसे नहीं बच जाएंगे। ऐलान कर रहे हैं कि हम आज के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, बल्कि अमली अक़दाम करके आपका जीना हराम इसका सरिबाब किया जाए, वरना हम आपका जिंदगी अजीरन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज जिस मसले पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसका बुनियादी वजह अंजुमन ताजरान को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए है, क्योंकि पब्बी के ताजरान बहुत तज़ब्ज़ब में हैं, परेशान हैं, हुकूमत को टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, लेकिन उसका कारोबार महफूज नहीं है। हमने कई बार इस मसाइल पर डीएसपी पब्बी सर्कल, पब्बी एसएचओ और दीगर इंतज़ामी इदारों के सरबराहों को बाज़ाबिता मुलाकात करके बताया है कि इस मसले का हल हमें चाहिए। ये गंभीर मसला बन जाएगा और फिर मेरे हाथों से बात निकल जाएगी, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने से कासिर रहा और अभी तक हमें टाल मटोल देते रहे। मैं बहुत अफसोस से कहता हूँ कि ये वारदात गाड़ियों से पैसों की सूरत में, मोबाइल छीनने की सूरत में वाक़यात हो रहे हैं, और इसका बाकायदा हम पुलिस पर भी ताने को मुतलक किया कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये अपने इंतज़ामिया को ये वार्निंग दे रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 महीनों से मुसलसल वारदात हो रहे हैं। सुज़ुकियों से एक पिस्टल के ज़रिए पैसे लिए जाते हैं, मोबाइल लिए जाते हैं, कारोबार के लिए हमें मौका नहीं दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान का सारा दारोमदार अंजुमन ताजरों की टैक्सों की बदौलत है। वैसे भी इस मुल्क के हालात तो पहले से ठीक नहीं है, और अगर ये ताजिर भी अपने हौसले हार गए तो इस मुल्क का बनेगा क्या? इसकी सारी जिम्मेदारी मुत्तालिका इंतज़ामिया पर आयद होती है। इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर बाज़ारों में चापे लगाते हैं और इस चापों की सूरत में पैसे बिटोरते हैं। हर इंतज़ामिया का सरबराह कोई न कोई बहाना बनाकर ताजरों से लूट रहे हैं, ताजरों को लूट रहे हैं। उसका हल नहीं है। कहीं पिस्तौल के ज़रिए, कहीं ज़ुबानी तिकरार के ज़रिए, कभी अपने अफसरों की नाजायज़ दबाव के ज़रिए से ताजरों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई सरिबाब नहीं है। आज मैं तंग हो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। मुझे बहुत जलील किया है इस मुकामी इंतज़ामियों ने, हर इदारे के मुहकमों के अफसरों ने मुझे बहुत मायूस किया है। आज मैं अपनी इस मायूसी का इजहार इस तंबीह पर कर रहा हूँ। अगर इसका सरिबाब न किया जाए, हमारे 3 माह से मुसलसल वारदात हो रहे हैं, कोई भी एक केस हमें बता दे और ट्रेस नहीं हुआ है, उसका पता ही नहीं चलता है। हमें बचगाना तसल्लियाँ देते रहते हैं, लेकिन कोई भी केस ट्रेस तक नहीं हुआ है। मैंने कई बार इनको ये मशवरा दिया है कि खुदा के लिए इस ताजरों पर रहम करे, इस ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दे, इनकी गाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। खुसूसन अकबरपुरा के रास्ता बिल्कुल गैर महफूज है, जीटी रोड तक गैर महफूज है। जीटी रोड पर वाक़ियात हुआ है। हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जो इस इलाके का
डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उससे कई बार उनकी गाड़ियां लूट चुकी है। इंतजामिया को बर वक्त इत्ला मिल गया है। हान ट्रेडर्स, गुफरान ट्रेडर्स, फरहान ट्रेडर्स और इसी तरह दूसरे जो हमारे ट्रेडर्स हैं, उनसे एक पिस्टल के जरिए से उनसे के लड़कों से, उनके मजदूरों से पैसे ले चुके हैं, उनको धमकी दी गई है। लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं इंतजामिया को तंबीह करता हूं कि इसका हमें हल चाहिए। अगर आप लोगों ने हमें हल नहीं दिया, अगर आप लोगों ने हमें उस चोरीशुदा वाकयात का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज आप ही के खिलाफ स्ट्राइक डाउन करेंगे। पहले हम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आपको बताना चाहते हैं कि हमारे तरजीहात ये है। आपके क्या तरजीहात है? आप सब लोग सियासी तौर पर मुंतहब हो चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारी जान और माल की हिफाजत करना छोड़ दे। हम आपको तनख्वाह देते हैं, ये हमारे टैक्सों से आपको हम तनख्वाह दे रहे हैं, कोई भी बाहर से पैसा नहीं है। लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और आप हमारे साथ संजीदा हो। संजीदा न होने की सूरत में हम मुसलसल आपके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे। ऐलान कर रहा हूं कि इसके बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एहतजाज करेंगे, रैली निकालेंगे। फिर अगर उस पर भी बात न चली तो हम डीजी, डीआईजी और आईजीपी इनसे मिलेंगे। फिर भी अगर हमारा बात न सुनी गई तो हम जीटी रोड को हमेशा के लिए ब्लॉक करेंगे। ये पब्बी में 8000 लोग हमारे साथ मजदूरी कर रहे हैं। 8000 लोग गैर महफूज की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस 8000 लोग गरीबों के सरों से चादर न खींची जाए। ये गरीब लोग अगर बपर गए तो तुम्हारा ये तख्ता दड़न कर देगा और तुम्हारा सब कुछ तबाह बर्बाद करेगा। ये उस तक मसला न छोड़े, मसला जल्दी हमारा मसला हल करे और इसमें इखलास की कोशिश करे। इसमें हमने आपको पहले भी तजवीज़ दी है कि पब्बी बाजार में रोजाना 1 to 5 मोटरसाइकिल है जो बगैर नंबर प्लेट के हैं और नंबर प्लेट के, इनको आप गिरफ्तार करके ताना ले जाए तो इसके जरिए से आपको वो चोर नजर आएंगे जिसने ये पब्बी में लोगों को, ताजरों की जिंदगी अजेरन कर दी है। लिहाजा हम ऐलान कर रहे हैं कि हम आज के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, बल्कि अमली इक़दाम करके आपका जीना हराम कर देंगे। शुक्रिया जी। बिल्कुल है जी, मेरे साथ वारदात का एक तवील सिलसिला है। जीटी रोड पर तारू के साथ सुजुकी से पैसे छीन लिए गए जीटी रोड पर। इसके बाद जमाल स्कूल के सामने से पैसे लेकर जीटी रोड पर। इसके बाद ये जो चौकी मबरेज के देहात के सामने जीटी रोड पर जुमेरात के दिन, अभी परसों जुमेरात के दिन 22 तारीख को जीटी रोड पर पैसे लेकर हरासा किया गया, पैसा भी लिया गया, मोबाइल भी लिया गया। इसके बाद शाह फैसल जुमात के साथ शेरगढ़ी में कुल्ले आम दिन में सूरज की रोशनी के सामने वो सुजुकी से खड़ा करके बाकायदा उनसे पूछा भी किया जाता है। और ये इतने दलेर है ये चोर कि हमारे गाड़ियों से, हमारे अंजुमन ताजरान डिस्ट्रीब्यूटरों से, ड्राइवरों की से पूछा जाता है कि बकाया पैसे किधर है। इससे मुझे ये अंदाजा है कि ये लोग हमारे पीछे पीछे चले आते हैं और हमारा सब कुछ बिगाड़ कर हमें तबाह बर्बाद करके चले जाते हैं। और पब्बी ताना, अकबरपुर ताना और जाहिल ताना ऐश इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे ये पसंद बिल्कुल नहीं है। इसका सरिबाब किया जाए वरना हम आपका जिंदगी अजीरन कर देंगे। देखो जी, एफआईआर तो हर आदमी जिससे एक मोबाइल भी चला जाता है और थाने जाकर एफआईआर दर्ज करता है। ये मेरे साथ जो बैठे हैं, ये सैयद मोहसिन शाह साहब,
इससे मोबाइल बड़े बाजार में लिया गया। ये गया था और उसके बाद मैं किसी केस में गया था, इसको उसने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है, मोबाइल मुझसे छीन ली गई बड़े बाजार में। तो इसने बाकायदा एफआईआर दर्ज किए। मैं बैठा था, लेकिन देखो वो एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं। ये जो हमारा खान साहब है, ये पब्लिक का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जाकर एफआईआर दर्ज तो करते हैं, लेकिन उधर रोजनामचे पे ले लेते हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं। ये इतने तकब्बुर में है, ये मुकामी डीएसपी और एसएचओ, ये हम तो समझे थे कि हमारे गमों का मुदावा करेगा, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकले। ये सब ये एसएसपी साहब, हम इनको भी बताते हैं कि भाई हमारा बंदोबस्त करो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, वरना तुम भी हमसे नहीं बच जाएंगे। उधर एसपी ऑफिस में आप भी बच नहीं जाएंगे। डीआईजी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि आपकी ड्यूटी है, आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप हमारे टैक्सों की तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे 2-2 रुपए हम कमा रहे हैं और आपको हम तनख्वाह बाकायदा देते हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम तनख्वाह देते हैं, फिर भी हमारा जो है ना ये हाल है कि हम महफूज नहीं हैं। असल में बात ये है कि सबको पुख्तू, हाँ जी, असल की खबरदारा चे मुंह खुदाई तवीली दी चे मुंह खुकारा खलक यू कनो वो मजदूरी को कुसा पर कुसा गज़ मजदूरी को नो जमुंग असल रशवा चे मुंग सारे वारिदात चे मुंग ता उस्तो वो नो तासु मुंग तो वो चे सिंगा ता जिक्र को दा फरखान में आसे मा सरनास थे तकरीबन शपगो वाक़यात द सरोशु यो केस खुद मुंग ता दयु खई चे आगा ट्रेश यो केस ते खई जबा के दे ऐलान कोम यो लाख रुपया जदी इंतजामिया ता दखल जेब न बवर कम यो लाख रुपया इनाम बवर कम खो यो केस खुद खई सलू पिंज के सद जंग मशर से कम दे खान दसर शिवी दी यो केस ते दयु खई चे दे ट्रेस को दे वही मुंगा आगा ट्रेस को मुंगा आगा वो खुद दरोग वही दा टूल पाकिस्तान पर दरोगो चली दिली और खुसूसन जमुंग ताना खुदा खुद दरोगो स्टेशन दे यो केस असल के तासु खबर ठीक था खुदा खबर कोम टूल मलगो था दा रिक्वेस्ट कोम चितासु जमुंग आज प्रोग्राम लराजई नो चितासु प्रोग्राम लराजई नो जमा बड़े डाकी की उस सिंग चीज खबरी कोम नो खी खबरी बकोम तासु राजई ना नो चिन्ह राजई दी फत खान में अंदाज नास्ते दस चिकल वाक्या चे अवल मा टेलीफोन द तकड़े न मखके रजदा चे दमा ता टेलीफोन को मा वता टेलीफोन करे दे नो चे यो सरे दोन पोरे न कई खपल मशर न पेजनी खपल मशर नो दगा न कई अगर तो इतला न कई नो मा तो पता न लगी का ना मा गोर मा सर को 6000 कसान दी 6000 कसानो दा ज नुमाइंदगी कोम सर दा टोल मलगरो दा च मा सर दोस्तों काबीना ना सर दा टोल मा सा मुतहरिक ती सरस्तासु खुजमा उस्तासु पावाज बानी चे अफसरान गगुग न कई देर पार मा दा ऐलानो को चे जब इंशाल्लाह स्ट्राइक को और दी अफसरान खिलाफ बैठो मुंग दावयो ज़दावेम चे शुरुआत को ख तरीके से शुरुआत को नन मुंग प्रेस कॉन्फ्रेंस को टोल इंतजामिया खबर का सबाबल और बा डीएसपी सरा मिलोशु जक जगह द इलाके से मदार दे प्रॉपर चैनल बलाशु अगल बद बदरी और को कब्या मुनशवा ब्या बे एसपी ललाशु डीपीओ लबलाशु अगल बद सलो और को कब्या मुनशवा ब्या बे डीआईजी ललाशु कब्या मुनशवा नो ब्या हो दमु खखला चे सकौ दे रोड सर सकौ ब्या बे जबरदस्त स्ट्राइक को और स्ट्राइक बानिम को नशवा नो ब्या बाखीरी जीटी रोड बंदो डेरा मन जी सासु द टोलो दराता को द शुक्रिया अदा कोम तेज होए द सदर से हम शुक्रिया अदा को जो दीरा और जमु पदे गम के चिकम दे मुंग सर शरीक हुए मो को हमेशा ची वाकई शवे दा नमुंगा फल मुतालिका ताने ता या चौके त तली हुए अवल त मुखफल दगा चिकम दे दर्ज करे दे खुद आगा सेड न चिकम दे मुंग ता रिस्पांस बिया न दे मिलो कि सुमरा वाक़ियात शुभी दी न मुंग तस रिस्पांस बिया न दे मिलो का ना बस का मतलब दे यो जल यो सबा या नन मतलब दे ताने तम चक्कर वालो बस आगे न पसा खबर खत्म शी है आ खबर द पारा चिकम दे बस बिया सो करो लास पे न वही है वो ती दी
دې سره چې کوم دی زمونږ د هلکانو دې خبرې سره زمونږ د هلکانو مورال هم ډاون کېږي بیا چېرې هغوی سره هم دغه شي چېرې دا به سبا مطلب دی پولیس کاڼې والا مونږ هم اوچتوي یې که نه نو هغه مورال د مزدورانو بیا چې کوم دی نو ډاون نو بیا مونږ سره کار کولو والا هم څوک نه یې که نه چېرې مطلب دا کار خو هم چلول دی چې مارکیټ کې انسان ته د خپل د دغه دپاره دغه شي چېرې زما د جان خطره ده نو زه دې کار دپاره ولې روځم زه چېرته بل ځای کې به کار کوم یار دلته خو هر ټایم ټوپکې تماچې خلک روباسي نو هغه دهشت دومره جوړ دی چې بیا مزدور طبقه چې کم دی موږ سره هم د هغې دپاره بیا ریسپانس نه راکوي زموږ د دې پریس کانفرنس مقصد چې کم دی هغه دا نه دی چې یاره زما نه پیسې اخیستې شوي دي زما د پیسو دپاره ما دا پریس کانفرنس نه دی کړی دا د دې ټولې علاقې د خیر دپاره چې یاره مطلب متعلقه اعلی حکام په دې باندې یو ایکشن واخلي او په دې باندې یو ښه طریقې سره نظرثاني وکړي چې بای په جی ټي روډ باندې خپل ریډر مقرر کیه په دې علاقو سایډ باندې خپل یو ریډر مقرر کیه او د دې مخنیوي وشي چې کوم لارو نه خلک راځي لکه د پیشونګړو پل دی دې خوا چې کوم دی د اورمړو سایډ نه کم کسان راځي یا د بره سایډ نه راځي چې هغې مخنیوي وشي زموږ د دې مقصد دا نه دی چې موږ د چاته مطلب دی دغه ورکوي خو صرف دې دپاره چې هر سړي ته د دې دپاره یو خیر خبر وررسي او یوازې موږ کاروباري خلک نه وي د دنیا کاروباري خلک په بو کې دي که سټیشن کې دي که اکبرپوره کې دي که ماجر بازار کې دي دا د ټولو دپاره دی دې ټولو دپاره دی چې کوم دی مطلب دی دا انتظامیه حرکت کې راشي او که موږ نه هغوی څه مطالبه کوي چېرې مطلب دی تاسو هم داسې یو سجیشن موږ ته راکوي موږ ورسره کښېنو موږ به له سجیشن ورکوي نو بس دغه